रिसेंटली कोलकाता रेप केस के बाद बदलापुर से एक शर्मनाक घटना सामने आई है। लगभग 4 साल की एक छोटी बच्ची के साथ उसी के स्कूल के साफ सफाई करने वाले कर्मचारी ने दुष्कर्म किया। ये बात तब सामने आई जब वो छोटी बच्ची अपनी माँ से बोली कि मेरे टॉयलेट करने की जगह पे दर्द हो रहा है। उस बच्ची के माँ बाप उसे डॉक्टर के पास ले गए और तब जाके पता चला कि उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है। उस बच्ची से जब पूछा गया तब वो घबरा कर बोली कि दादा ने, मतलब कि वो जो साफ सफाई करने वाला कर्मचारी था उसे वो बच्ची दादा बोलती थी, जिसका नाम अक्षय शिंदे था, कि उस दादा ने मेरे कपड़े उतारे और मेरे साथ कैसे कैसे दुष्कर्म और घिनौना काम किया। जब इस घटना की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन गए तब 12 घंटों तक इनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। यहाँ तक कि इस घटना को दबाने की कोशिश भी की गई। जब ये घटना स्कूल के बाकी पेरेंट्स को पता चली तब उन्होंने स्कूल का कड़ा विरोध किया और पुलिस के इमीडिएट एक्शन नहीं लेने के कारण लोगों ने अपना गुस्सा भी जताया। एक बात समझ नहीं आती कि अपनी पुलिस चाहती क्या है। अगर किसी केस में आरोपी बड़े बाप की औलाद हो तो समझ सकते हैं कि पुलिस पैसों के लिए आरोपी को बचाने की कोशिश कर रही है, पर इस बदलापुर के केस में आरोपी एक साफ सफाई करने वाला कर्मचारी है, फिर भी उसकी कंप्लेंट लेने के लिए 12 घंटे लगा दिए। और ये पुलिस भी तब जागती है जब इन्हें लोगों का आक्रोश दिखाई देता है। आखिरकार उस घिनौने जानवर अक्षय शिंदे को गिरफ्तार कर लिया, पर लोगों का आक्रोश इस बात से कम नहीं हुआ। लोगों की कड़ी भीड़ ने बदलापुर स्टेशन और स्कूल के बाहर आंदोलन किया और ये मांग रखी कि आरोपी को फांसी मिले। हम कितनी भी कोशिश कर ले अपनी बहन बेटियों को बचाने की, हम तब तक नाकामयाब रहेंगे जब तक समाज में संजय रॉय और अक्षय शिंदे जैसे शैतान अपनी घिनौनी सोच लेके घूम रहे हो। अब ये रेपिस्ट और क्राइम करने वालों को पता चल चुका है कि इन्हें सजा मिलने से पहले इन्हें बचाने की कई कोशिश की जाएगी और कोर्ट के फैसले के बाद ये कुछ ही सालों में सजा काट कर बाहर आएंगे और अपनी हवस की प्यास बुझाने के लिए किसी न किसी की बहन बेटी को फिर से ढूंढ लेंगे। ये चंद घटनाएं जो हमारे सामने या समाज के सामने आई है, पर उन बहन बेटियों का क्या जो रोज इन अत्याचारों से गुजरती है, पर किसी मजबूरी में अपना दुख वो बयान नहीं कर पाती। कोई मजबूरी में अपने ही पति के अत्याचार से पीड़ित है तो कोई मजबूरी में अपने ही ऑफिस में अपने साथ काम करने वालों के कारण सेक्सुअल हैरेसमेंट का शिकार है। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो अभी तक हमारे सामने नहीं आई और वहां पर हम हमारे बहन बेटियों को बचाने में असमर्थ है। अगर समाज की औरतों को सुरक्षित करना है तो इन दरिंदों को ऐसी दर्दनाक सजाए मौत मिलनी चाहिए कि इनके जैसे बाकियों के अगर दिमाग में ऐसा घिनौना काम करने का कुछ आता है तो इनकी आत्मा कांप जानी चाहिए, तब जाके समाज में कुछ बदलाव आएगा। मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आप भी एक समाज का हिस्सा हो और समाज में होने वाली गलत बातों पर आप भी आवाज उठाओ। इस बात का इंतजार मत करो कि आपकी बहन बेटियों के साथ जब ऐसा कुछ होगा तब मैं आवाज उठाऊंगा। आज अगर आपने इन शैतानों के खिलाफ आवाज उठाई तो यही आवाज भविष्य में आपकी बहन बेटियों की रक्षा करेगा।